देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लखा मेला में शुमार चेतनगंज नकटैया श्री चेतनगंज रामलीला समिति वाराणसी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी करवा चौथ के दिन आयोजित किया जाता है। इस चेतनगंज रामलीला समिति के संस्थापक स्वर्गीय बाबा फतेह राम जी थे। क्षेत्रीय नागरिकों और वाराणसी के समस्त राम भक्तों के सहयोग से और स्नेह से विगत 135 वर्षों से अबोध गति से श्री राम काज करते हुए श्री चेतनगंज रामलीला समिति अपने 136 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। समिति क्षेत्र की जनता और प्रतिष्ठित व्यापारियों और सम्मानित नागरिकों का अभिनंदन करती है, जिनके सहयोग से श्री चेतनगंज रामलीला समिति को अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ है। इस बार रामलीला की नकटैया में विशेष जो बाबा मिले हैं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद में, वही विशेष सबसे बड़ी झांकी रहेगी। कितने लोग शामिल रहेंगे, क्या किस तरह दर्शाए जा रहे हैं? इसको हम लोग मशीन के माध्यम से ही दर्शा रहे हैं कि बाबा मिले हैं, नंदी बाबा हैं उसमें, नंदी प्रतीक्षा में। फैसला नहीं आया है पूरे मामले को लेकर। हाँ। आप इसको दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष भी नाराज हो सकता है, क्या इसी विचार आप में आया? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है, दूसरा पक्ष नाराज नहीं होगा। ये हम लोग एक तरीके से अपना दिखा रहे हैं कि बाबा हम लोग को मिल गए, हम लोग की प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है। जैसी झांकियाँ आती थी वही आएंगी। इसमें दो विशेष लाजवाब है, उसको माननीय बाबा जी के दिमाग से इसको निकाला गया। एक देश एक कानून और दूसरा इसमें क्या निरंतर है। इस मेले का उद्घाटन कौन कर रहा है? ये परंपरा कब से चली आ रही है? परंपरा वो 1888 से चल रही है। वहीं यूपी के कौशाम्बी में मूसलाधार बारिश से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मंझनपुर नगर पालिका परिषद की नवनिर्मित दीवार ढहने से 76 भेड़ों की दबकर मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही हड़कंप सूचना के बाद डीएम एडीएम भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर भेड़ों के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया। भेड़ों की मौत से पशुपालकों का हाल बेहाल है, तो वही कस्बों के लोगों ने नगर पालिका के जिम्मेदारों ने चारदीवारी निर्माण में घपलेबाजी का आरोप लगाया। डीएम सुजीत कुमार ने बताया कि मंझनपुर दुर्गा देवी मंदिर के पास नगर पालिका के निर्माणाधीन दीवार बनी थी। कल रात को अचानक गिर गई, जिससे कि भेड़ों की दबकर मौत हुई है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र के आह्वान पर आज पूरे देश में रेल कर्मचारी की सांकेतिक भूख हड़ताल किया है, जहां वाराणसी में तीनों शाखाओं के सभी पदाधिकारी, डेलीगेट और भारी संख्या में रेल के निजीकरण के विरोध में और अन्य मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों ने स्टेशन निदेशक कार्यालय के पास भूख हड़ताल पर बैठ गए और लंबित मांगों को लेकर पूरे देश भर में दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित वाराणसी में अलग अलग स्टेशनों पर लगभग 3000 कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक भूख हड़ताल रखा है। ये भूख हड़ताल सोई हुई रेल विरोधी सरकार को जगाने के लिए की गई है, ताकि सरकार को जल्द पूरा करे। संगठन ने कहा कि अगर सरकार ने मांगी पूरी नहीं की तो हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक देशव्यापी आंदोलन अब दूर नहीं है। हम लोग ये सांकेतिक एक दिन की भूख हड़ताल है जो सरकार की निजीकरण की नीतियां उसके विरोध में है और पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए ये भूख हड़ताल है हमारी सरकार। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में है क्यों? नहीं, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के बैनर के तले पूरे भारत में हो रहा है, हर एक स्टेशन पे। फतेहपुर में भाजपा नेता के भाई की दबंगई शिकायत एक बुजुर्ग दिव्यांग ने एसपी से करते हुए विवादित जमीन को जबरन फर्जी तरीके से दूसरे को बेचने का आरोप लगाते हुए जमीन पर निर्माण कार्य करने का विरोध करने पर पुलिस से पिटाई का आरोप लगाया है। जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के टेकारी गांव के रहने वाले अंबिका प्रसाद गुप्ता ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि खागा कस्बे के सराफा बाजार में उसकी जमीन है, जिसको भाजपा नेता के भाई ने 8 अक्टूबर 2021 को दूसरे व्यक्ति को फर्जी तरीके से बेच दिया, जबकि इस जमीन को लेकर भाजपा नेता के भाई से 2015 से सिविल जज सीनियर डिवीजन में मुकदमा चल रहा है। इसके बाद जमीन को बेचकर जबरन मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पास आए हैं हम ऐसे आवा कि हमारे मकान में जबरदस्ती मकान बनवा रहे हैं हमारी ज़मीन में। हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। थाने गवा, थाने दिवस में भी एप्लीकेशन दिया, तब रोका था, मगर दमंगी के मारे कोई मानत नहीं है, लग्गा लगाए हैं बनवाने का मकान। आज फिर कप्तान साहब के यहाँ आवा है, फिर एप्लीकेशन देना है,
वो कहा थे कि स्टे ख़त्म है, स्टे ख़त्म नहीं है, मुकदमा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, अब कोई सुनवाई नहीं है। किशोरी से छेड़छाड़ करना शोहदे और उसके दोस्तों को काफी भारी पड़ गया। किशोरी ने बीच सड़क पर शोहदे के बाल नोचकर उसके आशिकी का भूत उतार दिया। किशोरी का पीछा करते हुए शोहदे उसके घर पहुंचे थे। शोहदे की मरम्मत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नौबस्ता के आवास विकास कच्ची बस्ती का ये पूरा मामला है। वहीं बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में खेलते 2 बच्चे झूले से गिर गए। जब एक स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों की टीम ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस हादसे के बाद से परिवार में मातम का माहौल पसरा है। मामले की नजाकत को देखते हुए मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ज्योति रॉय कोतवाल देहात और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मृतक बच्चे दूसरी के छात्र मोहम्मद अरसान के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई में जुटी हुई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।